बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण धन प्रियम राज रसिक के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता 2023 आज 8वां दिन सुंदर साथ जी, उनमें आप सब का हार्दिक अभिनंदन है। प्रणाम जी। श्री मधु सागर टीम अत्यंत सुंदर तैयारी के साथ आज सामने बैठे हैं। बहुत प्यारी पीछे भी सजावट हृदय की भी और जाहिरी बातुनी सारी सजावट बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, उनका स्वागत करते हैं।
मेहर सागर सहयोगिता में श्री मधु सागर टीम के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी पहले प्रश्न की ओर, आशा दीदी की बहुत सुंदर बहुत प्यारी आवाज के साथ। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर तैयारी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की हैं हमारी चित्रा जी ने, बहुत मेहनत की है और पूरी टीम ने उनका हर समय हर पल साथ निभाया है। आप पूरी टीम के चरणों में पहले तो प्रणाम, फिर चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। बहुत आसान है सुंदर साथ जी, वेरी वेरी इजी। आइए चलते। पीयू नेत्र नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्र नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अतिगम, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, पीयू नेत्र नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्र नेत्र मिलाइए। अति सुंदर गंगा बेन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अति सुंदर आवाज के साथ। आइए चलते हैं पहले प्रश्न। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान प्रश्न है। सागरों से उठने वाली आभामयी किरणें कैसा दृश्य उपस्थित कर रही हैं? सागरों से उठने वाली आभामयी किरणें कैसा दृश्य उपस्थित कर रही हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा प्रश्न आया है तो सहूर करते हैं। तो मुकेश भैया आपको क्या लगता है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सागरों से उठने वाली जो अभी वो डिसअपियर हो गया। हाँ जी, सागरों से उठने वाली जो आभामयी किरणें हैं वो कैसा हाँ, दृश्य उपस्थित पीयू करती हैं? हाँ जी। नेत्र मानो ऐसे समझिए कि जैसे सागरों से लेके आसमान तक एक दीवार की तरह, मतलब पूरा पुंज का पुंज ऐसे खड़ा हो गया हो, यानी कि कुछ भी रत्ती मात्र भी रिक्त स्थान नहीं है। हाँ जी बहुत सुंदर। राजबाला आंटी, आपके क्या भाव है? सागरों से उठने वाली आभामयी किरणें माधुर्यता में डूबकर मधुर समा उपस्थित कर रही हैं। हाँ जी बहुत प्यारा उत्तर। किंजल जी। दीदी मुझे भी यही लग रहा है, मुकेश भैया ने बोला वो। हाँ जी। राजबाला जी। हाँ जी। अंजू आंटी। बिल्कुल जैसे मुकेश जी ने बोला, सागर से उठने वाली जो आभा में किरणें है, मतलब कहीं भी खाली जगह नहीं है, वो एक दीवार से बनाती है जैसे, और आपस में वो जब टकराती हैं तो जैसे एक, जैसे आपस में युद्ध करती हैं उस तरह की शोभा दिखाई देती है। हाँ जी, प्रेममयी जंग करती हैं, है ना। बिल्कुल। और सुमन आंटी आप क्या कहते हो? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जो भैया ने दिया था उत्तर है ना, राजबाला जी, वैसा ही लग रहा जैसे सागरों से उठने वाली किरणें हर तरफ जमीन से उठ के आकाश तक एक सुंदर नूरी दीवार बनाते हुए
प्रेममय युद्ध का दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। यदि हम उन्हें आकाश में देखें तो इसको हम मुकेश भैया आप लॉक कर दीजिए अपने शब्दों में। मधु सागर की मिठास में डूबकर सागरों से उठने वाली आभामयी किरणें जो एक दीवार की तरह पुंज यानी कि जिसमें रिक्त स्थान की नाम मात्र भी कल्पना ना की जाए, ये इस जवाब को लॉक किया जाए। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। जैसा कि आपने कहा सुंदर साथ जी, कोई स्थान भी उनकी आभा से रिक्त नहीं रहता और वो युद्ध जैसा दृश्य उपस्थित कर रही है। पर वो युद्ध एक दूसरे को काटने जैसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आभा में और बढ़ोतरी करने वाला ये युद्ध है। अति सुंदर, अति प्यारा उत्तर। आपकी पूरी टीम के चरणों में बहुत सुंदरता से एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे की बात कहकर सुनकर आराम से लॉक करने की ये बहुत प्यारी टीम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहीं लगा ही नहीं। ये जो आपकी टीम की किरणें एक दूसरे की आभा बढ़ा रही है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट बहुत प्यारी चौपाई की तरफ। आइए। जी तो देखा सुंदर साथ जी, हमारे जो मधु सागर हैं किस प्रकार की लालिमा लिए हुए। पीछे आप सागर देखिएगा, कैसे श्याम रंग का सागर और उसमें कैसे आकाश की लालिमा घुलती हुई। यहाँ इस संसार में भी ऐसे सागर पाए जाते हैं, तो सोचिए परम धाम के सागर की आभा कैसी होती होगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी अंजू आंटी आप आ जाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री मधु सागर। नूर मीठा मधुतर, सुख अतंत अंगों ए विद जाने रस रसना, उपजत इनके संग साथ जी, उपजत इनके संग। श्री प्रकरमा ग्रंथ प्रकरण 43 सिपाही 6। श्री राज्य के अंग अंग में माधुर्यता यानी मिठास के जो अनंत सागर लहरा रहे हैं, उनकी लहरें उत्तर दिशा में अत्यंत आनंदमयी मधु यानी शहद सागर के रूप में शोभायमान हो रही हैं। धामधनी के अंग अंग में निहित माधुर्यता के रस का स्वाद देने वाली रसना आत्मा ही इस संसार के इस सागर के आनंद को यथार्थ रूप से जानते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अति सुंदर गा कर ये जो चौपाई का आनंद दिया, आनंदमयी मधु सागर के रूप में जो ये लहरें शोभायमान हो रही है ना सुंदर सा जी, लालिमा लिए हुए श्याम रंग, अति सुंदर, अति प्यारा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
मोतियां कंठ खलकते हार, खलकते हार। एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे। करे नूर रोशन झलकार, करे नूर रोशन झलकार। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई। हाँ कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई दाम। नीरू दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा दीदी के इतने चुनिंदा किरंतन मुझे भेजने के लिए, वाणी गायन मुझे भेजने के लिए, जिनको बंद करने का दिल ही नहीं करता सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस मिठास भरी आवाज के साथ मीठे सागर में। आइए चलते। प्रश्न नंबर 2, नीर सागर की आभा कहाँ कहाँ पड़ती है? सर्वरस सागर, नूर सागर, बी ऑप्शन है नूर सागर रस सागर, सी रस सागर सर्वरस सागर, डी नूर सागर क्षीर सागर। नीर सागर की आभा इनमें से कहाँ कहाँ पड़ती है, कौन से जोड़े पे पड़ती है? और आपका समय शुरू होता है अब। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राजबाला आंटी आप बताएंगे? जी बी नूर सागर रस सागर। हाँ जी। पक्का राजबाला आंटी? सोच लो जी एक। नूर सागर रस सागर। हाँ जी। सुमन आंटी? ये नूर सागर और रस सागर में। अंजू आंटी? बिल्कुल नूर सागर एंड रस सागर। है ना? श्योर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? श्योर श्योर। किंजल जी? किंजल जी आ जाओ। श्योर श्योर है, नूर सागर रस सागर। हाँ आप एक बार पूरी लाइन लॉक करना मुकेश भैया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, नूर सागर और रस सागर। ठीक है, तो किंजल लॉक कर देंगी ये। नीर सागर की आभा नूर सागर और रस सागर में पड़ती है, ये कह के आप लॉक कर दीजिए माधुर्यता वाली लाइन बोलकर। मिठास लेकर मधु सागर से। मधु हाँ जी। मधुर सागर की मिठास, मिठास को दीदी आप ही बोल दीजिए। नहीं आप बोलो, आपके जो भाव आ रहे हैं आप बोलो कि मधु सागर की मिठास में लॉक कर दो या लेकर कर दो या डूब कर दो, जैसे आपका मन है इसको लॉक कर मधु दो। मधु सागर की मिठास, मिठास में डूबकर नूर सागर और रस सागर को लॉक किया जाए। अरे वाह बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल सही उत्तर, और सारी टीम ने एकजुट होकर ये उत्तर दिया। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आइए चलते हैं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आता है या चौपाई आती है। लेट्स सी जी। तो ये आने वाली है चित्र पहेली। बी अटेंटिव, होशियार, सावधान, खबरदार। जी आइए चलते हैं चित्र पहेली की ओर। हक के जो वारिस मुख जमाल खूबी चाहे हक के जो वारिस मुख जमाल खूबी चाहे चाहे फिर चाहे चाहे
चाहे फिर चाहे देख देख उड़ावे अरवाही हक ये जो आरिफ मुख नूर जमां खूबी चाहिए एक आशिकन का हक यही एक आशिकन का हक यही नूर जमाल का जमाल नूर जमाल का जमाल छोड़े ना जा हक के वारिस मुख नूर जमाल खूबी खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े नाजुक के दम न छोड़े मासूक को जागो हुए हक निस्बत जी सुंदर साथ जी, तो पहली पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। पहली पिक्चर से आपको क्या लगता है? आप आपस में सहूर शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्या लग रहा है? ये एक प्रकाश निकल रहा है, नूर निकल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, अपने अपने सुझाव अंजू आंटी। दिल बना है जिस दिल में राजी विराजमान हो जाते हैं, मतलब अंदर वो नूर दिखाया गया ना, हाँ जी। उससे किरणें निकल रही हैं। मेहर भी हो सकता है वर्ड, है ना? फिर हाँ अगर हाँ हाँ। उसमें दिल को देखें और उसमें नूर और मेहर देखें तो। हाँ जी मुकेश भैया। मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रेम की स्निग्धता में डूबकर रूहें जो हैं राज जी के नूरमयी चरणों में लबालब डूबी हुई हैं, और क्योंकि आसमानी रंग है पीछे, तो ये रक्त सागर। हम्म। हाँ जी हाँ जी, आसमानी को लें तो घृत सागर भी आ रहा है इसके अंदर, मेहर भी आ रही है, प्रेम भी आ रहा है अभी, है ना राजपाल आंटी? आप बताओ। पीछे की बैकग्राउंड भी काउंट कर सकते हैं आप। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
है कि आसमानी कलर घृत सागर का थोड़ा संदेश दे रहा है। हाँ जी किंजल। मुझे भी आसमानी रंग पे ही जा रही हूँ मैं भी। हाँ रीत सागर का आसमानी कुछ तो हो हाँ, अगर हम इश्क और प्रेम से आसमानी लेते हैं, उसको एक तरफ सही समझ के रखते हैं, तो फिर हाँ ये पंजे से, धनी के आशीर्वाद से, पंजे से आशीर्वाद पांचों मिल रहे शक्तियों हैं। से, है ना, मेहर निकल रही है, नूर निकल रहा है। मेहर भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है हमारी वाणी का। तो अभी सुमन आंटी आप बताओ। मुझे ऐसे लग रहा है ये राज्य का दिल है और उसमें रूहें या रूहें श्यामा महारानी और नूर ही नूर और तारतम वाणी का प्रकाश भी हो सकता है। है ना, तारतम वाणी का, क्योंकि स्पेशली वो प्रकाश अदरवाइज सिर्फ ये भी बना Yes. सकते थे, अभी इन्होंने उसमें से स्पेशल ये किरणें जो निकाली हैं, तो ये ये प्रकाश हो सकता है। क्योंकि प्रकाश को अगर हम इसमें लें और फिर लेकिन वो उसमें आसमानी रंग में जाए, वो हम, दीदी और पिक्चर है ना? जी जी जी, चित्रा जी, बहुत बहुत है। चित्रा जी, ये जो श्वेत कलर है ना, हाँ श्वेत जी, रंग जो है ना, नूर हो सकता वो है। नूर सागर का हो सकता है। जो हाँ जी, राज्य हाँ का जी। दूत है, उनके जो मतलब मुखार बिंद है, उसकी शोभा जो है श्वेत नूर हाँ, तो सागर वो की है। जो आपका कहने का भाव ये है कि जो वो प्रकाश निकल रहा है वो नूर हो सकता है, वो ताटम हो नूर, सकता है, प्रकाश हो हाँ सकता है। तो अभी सारी हाँ। डॉट्स हमारी ये प्रकाश की तरफ ज्यादा केंद्रित है ना? जी, बहुत सुंदर टीम आप जा रहे हैं। आपने शेप भी नोट की सुमन जी, आपने हार्ट शेप भी नोट की, आपने नूर भी नोट किया, आपने ब्लू भी नोट किया। यू आर नोटिसिंग एवरीथिंग, वेरी गुड। बहुत, यू आर गुड गोइंग। अनदर वन, अनदर वन। बहुत सुंदर सहूर के लिए जी। ये तो सीधा प्रकाश धनी के हृदय से होता हुआ हम ब्रह्म आत्माओं के हृदय में, ऐसा कुछ सुंदर साथ जी बताओ। ये तो ध्यानावस्था में हाँ, लेकिन वो प्रकाश की किरणें देखो सीधा चितवनी की दिल में जा रही है ना? चितमनी ध्यान अवस्था में चितवन ना, की अवस्था। चितवनी के द्वारा धनी के दिल का जो है, नूर प्रकाश हम्म। प्रकाश। हाँ, तो पिया के दिल से वो प्रकाश हृदय में आ रहा है, रूह के, जो ये तो चितवन तारतम में वाणी का भी लगता है प्रकाश। हाँ हाँ, ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी। ब्रह्मांड प्रकाश। और लेकिन इसमें नीले रंग को भी लाए हम, हाँ, इश्क को, आसमानी, प्रेम को। हम्म। आसमानी जो है घृत सागर का संदेश भी दे रहा है सुंदर साथ जी। प्रेम की, हाँ, संदेश हाँ, को ले प्रेम। आपके। और बीच में श्वेत है, और ये जो है आसमानी कलर है साइडों में। हाँ जी, तो वो प्रेममयी जो चितवनी। चितवन में बैठेगा, हाँ, प्रेममयी चितवनी में जो बैठेगा, उसी को ही, लाइक उसके हृदय में वो प्रकाश आ रहा है। इसके अलावा और क्या लग रहा है किंजल? ध्यानावस्था में बैठ के हम्म। राज्य के दिल तक पहुंचना, उसमें हाँ प्रकाश डालना हमारे मन में, मुझे तो ऐसा लग रहा। तो एक तरह से अभी हम इसको मेहर, प्रेम और हाँ, ले सकते अरे हैं ना, इन चीजों में प्रेम राज्य भी ले के, सकते हैं। इस चित्रा जी, राज्य के दिल की जो निधियां हैं, हम्म। वो ध्यान अवस्था में चितवनी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ना? हाँ प्राप्त की जा सकती हैं। अंजी, सक्षम अंजू दीदी, मतलब, अंजू दीदी, अंजू दीदी, मुकेश भैया। ये ऐसा लग रहा है फरस से अर्श तक की जो यात्रा है वो प्रेममयी चितवनी में डूबकर उसका एहसास करना। थोड़ा सा बहुत सुंदर मुकेश भैया। अंजू दीदी। बिल्कुल यही दर्शा रहा है कि जो
आत्म ध्यान अवस्था में या चितवनी की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। राज्य की मेहर उसी पे होती है, उसी से ही जो मेहर की, राज्य की जो निधियां हैं वो अपने आप ही प्रकट होने लग जाती हैं। जी, अनदर वन, एक और सुंदर साथ जी कड़ी जोड़िएगा। आ गया नूर नाम दार्तम। हाँ, हम इसकी इंतजार कर रहे थे। हाँ, ये भी हो सकता है। सुमन आंटी नूर, बताओ। वाणी मंथन और चितवनी, मैंने- इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये हाँ, भी क्या बात है। वाणी मंथन और चितवनी चितवनी और के द्वारा इस ही राज्य की मेहर प्राप्त की जा सकती है। उनके दिल की जो गहराई में निधियां छिपी हैं। मेरा तो फोटो नहीं आ रहा अभी तक। पीछे कहाँ पे होगा? नहीं आ रहा है, आपका आ रहा आ रहा है है? आंटी। हाँ जी, बहुत अच्छा, सुंदर आ रहा है। और तो उन अभी निधियों कई, को जो है चित्रा जी, हाँ जी, उन निधियों को हम प्राप्त कर सकते हैं ध्यान चितवनी द्वारा, ब्रह्मवाणी का अध्ययन करके उसको प्राप्त राज्य के दिल तक। जी, कर अब सकते। तीनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, वन बाय वन ईच सुंदर साथ विल ट्राई, तीनों को जोड़ने का प्रयत्न। भैया ने तो खैर बहुत अच्छा बोल दिया। मुकेश भैया आप दोबारा से बोलिए जो आपने अभी कहा था। हाँ जी, वाणी मंथन के द्वारा, वाणी मंथन के यानी अपने वाणी के आधार पर ही प्रेममयी चितवनी में डूबकर जी, ही श्री राज जी के चरण कमलों का सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ जी, तो अंजू आंटी ये सही लग रहा है जितना भैया ने कनेक्ट किया है। इश्क और इलम, राज्य दिखाए हैं, वाणी है तो हमें इलम दे रही है, जो दिल दिखाया है इश्क का स्वरूप है। हाँ जी। हम्म तो चितवनी और वाणी मंथन हम्म, कि से चितवन में हम बैठ के, ठीक है, राज्य कि के इश्क को चितवन में प्राप्त कर बैठ के सकते हैं। हम, हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, बेशक इलम भी ले सकते हैं और धनी का इश्क भी ले सकते हैं इश्क चितवन भी ले में सकते हैं। बैठकर, है ना। और हाँ। सुमन आंटी आप बताओ, आपको इससे अलग कुछ लग रहा है? नहीं, मुझे यही लग रहा है। सुमन है ना दीदी, आप बेश, अपने शब्दों में बताइए, पर आपको जो भी लग रहा है ना अपने शब्दों में जरूर बताइए। ये मुझे वाणी तारतम वाणी वाणी मंथन लग रही है, और ये चितवनी और ये राज्य का दिल लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि वाणी मंथन के द्वारा हम ध्यानावस्था में जाकर राज्य के हृदय में क्या आगे तक पहुंच सकते हैं, पता नहीं। हाँ, हाँ जी, की राज्य के हृदय से आता हुआ प्रकाश का रस पान कर सकते हैं, जिसके अंदर हाँ, प्रेम भी है, इलम भी है इश्क भी है। मेहर भी हाँ, इश्क है। भी है। ना, मेहर भी कहा जा सकता है। ये किंजल सब आप निधियों बताओ। निधियों का सार मेहर है, हाँ जिसको जी, हाँ फारसी जी, भाषा में मोहब्बत कहते हैं। हाँ जी, हाँ। तो किंजल आप बताओ, धनी की मोहब्बत कैसे प्राप्त हो रही है इनसे, सबसे एक लाइन में बता दो कुछ। वाणी मंथन करके चितवनी लगा के राज्य के हृदय हृदय तक जाना है ना। तो दीदी अभी तो हम सबको ऐसा ही लग रहा है कि ये बेशक इलम और प्रेममयी रसधारा जो धनी के दिल से आ रही है वो चितवन में ही बैठ के रूह प्राप्त कर सकती है। जी, लास्ट वन, हियर इट गोज। अब चारों को मिला के बताइएगा कि क्या संदेश में से आ रहा है। लीजिए लास्ट वन। सुंदरसा जी संदेश ढूंढना है। सो स्वीट, ये तो कनेक्शन हो गया धनी के साथ, है ना। कितनी प्यारी फोटो है, बहुत सुंदर चित्र पहेली अभी हमने सूझी नहीं है, लेकिन जिन्होंने बनाया उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ऐसे लग रहा है ये कनेक्ट कर रही हैं धनी के साथ, ये वाली फोटो। अब कि अब इसको ऐसे
किस ऑर्डर में ये आएंगी? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। किस ऑर्डर में ये चलेगा वो भी बताइएगा। फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, फोर्थ, थर्ड, ऑर्डर में सेट करना है आपको, इसको अच्छे से बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए इसको। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, ये तो लग रहा है ना सबको कि इससे अलग किसी का कोई भाव है कि ये राज्य से कनेक्शन बिठाने की, मतलब जो हमारी धनी के साथ तार जुड़नी है वो किसके द्वारा जुड़ सकती है? तो कहने का मतलब जो ये अभी लास्ट पिक्चर आई है ये फर्स्ट हो सकती है कि है ना मुकेश भैया, मैं ठीक सोच रही हूँ हाँ जी। ये कि ये धनी के आप साथ कुछ अलग सोच रहे हो तो आप बताइएगा हाँ। सुंदर साथ जी। अंजू आंटी आप बताओ। तो ऑर्डर पहले मैं ऑर्डर कैन बी डिफरेंट सुंदर साथ जी। आप अलग हाँ, सोच रहे हो तो गाइड कीजिएगा, सभी सुंदर साथ अपना ओपिनियन दीजिएगा। है ना किंजल, आप बताओ। वो भी मुझे भी लास्ट वाली पिक्चर ही फर्स्ट वाला कुछ बताती है, ऐसा मुझे ऐसा भी लगा। लगता है ना कि भी पहले तो देखो चाहना होगी कि ऐसे ही कनेक्शन थे हम, जोड़ना है हाँ ना, कि हाँ, हमें ऐसे कनेक्शन जोड़ना है पहले, तो वो हमें और नॉर्मल अंदर वाली दिमाग पिक्चर में है तो आएगा। हाँ, कि कैसे जोड़ना है। ठीक है, इससे अलग हो सुमन आंटी और अंजू आंटी, आप बताना कुछ कि कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। अब उसके आगे कंप्लीट कर दो सुंदर साथ जी। सुमन ये आंटी। जो थर्ड वाली वो है ना, हाँ जी। हाँ जी, मैं आज वाला आंटी आप बताओ। जो ये थर्ड वाली जो पिक्चर है ना, यही हाँ संदेश दे रही है जी कि पहले वाणी अध्ययन करें, मंथन करें, फिर जो है प्रेममय चितमणि के द्वारा धनी के दिल की दिल का सारी निधियां प्रेम और प्राप्त हो प्रकाश सकती हैं। हासिल किया जा सकता है। तो हाँ, आपके हिसाब से जो ये फोन वाली पिक्चर आई है ये फर्स्ट पिक्चर हो सकती है? ये जो लास्ट में आई है ये फर्स्ट हो सकती है, क्योंकि हो सकती है ना? हाँ ये बिल्कुल। फर्स्ट हो सकती है। उस सेकंड ये वाणी, यानी कि अपने वाणी में के द्वारा ही, वाणी का मंथन करने के बाद ही प्रेममयी चितवनी में डूबकर ही अपनी परात्म को के भी दर्शन होंगे, और राजी युगल स्वरूप मूल बिलावे में का भी संपूर्ण परम धाम की हाँ, निधियों का पर सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ जी। तो अंजू आंटी एक बार फाइनली एक बार बता दीजिए। आप एक बार फिर से सोच लीजिए सुंदर साथ जी, मैं हर बार नहीं भटकाती हूँ। ठीक है, तो फिर से सोच। इसका ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, लॉक करने से पहले जरूर एक बार सोचिए। ठीक है दीदी, अभी चित्रा, हम मुझे फिर तो लग रहा है कि चितवनी और वाणी चिंतन, वाणी का जो चिंतन है, मनन है, ये करके हम राज्य के दिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी, ये भी ये ज्यादा अच्छा लग रहा राज्य है का कि दिल इश्क तक प्राप्त कनेक्ट। किया जा हाँ, सकता है। तो इसको हम बाद ये वाली फोटो को हम थर्ड नंबर पे ले सकते हैं कि ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करके प्रेममयी चितवनी के द्वारा हम धनी के साथ कनेक्शन जोड़ के उनके दिल तक पहुंचकर पहुंच सकते प्रेममयी हैं और उनकी जो का। निधियां हैं, मेर की निधियां, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो प्रेममयी हाँ, प्रकाश समस्त और निधियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये हुआ कि सबसे पहले हमारी ब्रह्मवाणी, सेकंड नंबर पर हमारी चितवन, और थर्ड चितवनी। पहले नंबर चितवन, पर हाँ जी, चितवन, वाणी मंथन, है ना, नहीं, इश्क वाणी, इलम। हाँ जी, हाँ जी। पहले वाणी मंथन, फिर चितवनी, फिर उसके बाद जो है धनी के हृदय में जो है जितनी भी निधियां हैं ना, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते उनके हैं। मतलब उनसे बात कर सकते हैं। तो चितवन में बैठ के ही बात करेंगे ना, क्योंकि स्पेशली टेलीफोन बना हुआ है बात करने का। तो इसलिए मुझे लगता है पहले ब्रह्मवाणी, सेकंड नंबर पे चितवन, फिर बात करना और फिर हासिल करना धनी का हासिल दिल। जी आप प्राप्त कर बहुत सुंदर सहूर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आपका ये उत्तर भी बिल्कुल सही है, पर ये जो सोच कर बनाया गया है ना, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं इसी समय, बट आई नो
आई एम कॉन्फिडेंट कि आप वो भी ढूंढ लेंगे जो चित्र पहेली वाले प्यारे सुंदर साथ जी ने सोच कर बनाया। तो एक बार और यात्रा, आई थिंक दुष्यंत भैया एंड वन मोर सुंदर साथ, दे हैव अंडरस्टूड इट। तो इसी ऑर्डर में जाइए एक बार जिस ऑर्डर में ये बनी हुई है। अच्छा, तो दुष्यंत भैया को लें क्या एक बारी? जिस ऑर्डर में ये बनी हुई है उसी ऑर्डर में जाके दिखाई एक बार। ठीक है। मेहर सागर से ही रिलेटेड है, हाँ, मेरे चौपाई सागर नहीं से। है, फ्रेज नहीं है, इट्स अ सेंटेंस। मेहर सागर में ही हमने ये किया है, ये कोई सागर भी नहीं है। जो बातों पे आप जा रहे हैं उन्हीं बातों में से ही है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ये जिस दिल ऑर्डर से में ये दिखाई दे रही है, जिस ऑर्डर में ये आई थी उस ऑर्डर में नहीं, जिस ऑर्डर में ये दिखाई दे रहे हैं ना, उससे क्या पता लग रहा है सुंदर साथ जी? उससे ये लग रहा है मुझे सुंदर साथ जी, मैं एक बार एक्सप्रेस करती हूँ फिर आप अपने भाव बताना सब लोग। कि जैसे ये ऑर्डर में आई तो कि धनी की जब मेहर हो जाती है, जिस रूह के दिल पर वो मेहर आ गई, वो फिर धनी से ही बात करती है, हर समय उन्हीं में सन्मुख रहती है और वाणी से ही नहीं, वो थर्ड नंबर पे नहीं आई थी पिक्चर, ब्रह्मवाणी आई थी ना थर्ड नंबर पे। हाँ, तो वो फिर ब्रह्मवाणी के द्वारा फोर्थ नंबर पे ये फोन वाली आई है, तो बात करना और सन्मुख रहना। और मेरे सही ख्याल से कहता। है ना। बताओ किंजल, सुमन आंटी आप बोलो। जी, जिस ऑर्डर में आई थी उस ऑर्डर पे नहीं, जिस ऑर्डर में बनी हुई है ना उस ऑर्डर पे जाके देखिए। अच्छा, बनी हुई है जिस ऑर्डर में, तो ये हो सकता है पॉसिबल कि धनी की मेहर जिस रूह के दिल पर हो गई, वो फिर हर समय उन्हीं से ही बात करने में, बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन वाली जो हमारा चरण है कि उन्हीं में ही बात करने में वो मस्त रहती है और बेशक इल्म को हासिल करने की तरफ हर समय लगी रहती है, इल्म के विलास की तरफ। तो अब बताओ सुंदर साथ जी, सुमन आंटी, मुकेश भैया, सब अपने अपने एक बार भाव बता दो, फिर अगर कुछ डिफरेंट होगा तो फिर हम दुष्यंत भैया से पूछते हैं। लाइफ जी लाइन हाँ, कोई भी। वाणी मुझे मंथन तो आप मतलब जैसे वाणी मंथन का मतलब राज्य से साक्षात बातें करके और और फिर प्रेममय चितवनी में डूबकर ही अपनी परात्म के भाव में डूबकर राज्य से मिल सकते हैं। नहीं, सोनिया दीदी बोल रही हैं कि ऑर्डर अगर वही रखें तो, अगर हम, क्योंकि उन्होंने हिंट दे दिया है कि हम ऑर्डर वही रखें और फिर इसके बारे में सोचें, तो पहला ऑर्डर हमारी वो जो धनी की मेहर वाली पिक्चर, सेकंड नंबर पे चितवन वाली आई थी। हाँ ऑर्डर जी। मतलब जो दिख रही हैं जिस ऑर्डर में, तो हाँ थर्ड जी, हाँ नंबर पे ये है फोन वाली और फोर्थ नंबर पे ब्रह्म ज्ञान। तो ये आप इस ऑर्डर में ही अगर हम इस लाइन को गैस करें, अच्छा सुमन अच्छा अच्छा आंटी। हाँ जी, हाँ जी, इनको सबको जोड़ करके ना, सबका हाँ, जो भी। हाँ, सुमन आंटी आप इस ऑर्डर में जिसमें वो शो कर रही है एक बार बताओ अपने भाव। धनी की मेहर से वाणी चिंतन का मंथन करके धनी से अपने दिल से गुप्त बातें करके, गुप्तगू मतलब धनी से एक दिले का, जैसे बोलते हैं ना आप और मैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर अपन उस चितवनी अवस्था में बैठ सकते हैं। सीक्वेंस तो ऐसे ही दिखा रही है मुझे। सीक्वेंस में ये चितवन वाली पिक्चर एक्चुअली पहले शो कर रही है, तो कहने का भाव हाँ कि एकदम वो जी, हाँ जी। सीधा डायरेक्ट मेहर दिल में आ चुकी है, मतलब वो मेहर दिल में आ गई, आ उसके चुकी है। बाद फिर वो हर समय धनी के साथ वार्तालाप करने में मस्त रह सकती है रूह, है ना। ये जो कि हर बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो कॉल कर रहे हैं, वो कहीं कॉल तो नहीं है? ओ, वो कॉल। और, क्या और बात है प्रसाद जी, ये सोचना, ये बनाना, हैट्स ऑफ। ये वो कॉल है, वाह, जो कॉल वादे किया, फैल, सुंदरता जी। कॉल 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 फैल फेल हाल, हाल ऐसा कुछ नहीं कॉल है ना। फैल हाल। कॉल फेल ये हाल। ये वो कॉल पे पहुंच जाइए, फिर सीक्वेंस डिराइव करें कि अब थर्ड नंबर पे हमें कॉल लाना है और फिर फोर्थ नंबर पे धनी के युगल स्वरूप के प्रेम में डूबकर वो, है ना, फैल में आएगी और हाल में जाएगी, तो अब उस तरफ से सोचते हैं।
हाँ, हम्म, पहले ना कोल में नीर सागर में जाएगी। हाँ, कॉल का मतलब नीर सागर हो हाँ ठीक है कि हाँ, कथनी में मतलब जैसे वो चाहना करेगी फिर धनी से मिलने की, तो उसकी चाहत पूरी कौन करेगा? वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। है ना। तो और ये चाहना भी किसके अंदर आएगी? जिसके ऊपर मेहर होगी, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड पिक्चर भी कनेक्ट हो रही हैं कॉल से, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर केवल। है ना। तो जैसे अब ये ब्रह्मंगना बैठी हैं चितवन में प्रेममयी मेहर हासिल करने के लिए राज्य की, और वो आई दिल में, और फिर उन्होंने मेहर से ही चाहना होती है ना एक्चुअली। कॉल भी आएगा दिल में अगर, है ना। मैं तो ठीक भी बोल रही हूँ सुंदर राज्य की साथी? हाँ राज्य की जी। महर से ही आएगा। हाँ जी दीदी। है ना। अंजू आंटी आप बताओ, इससे कुछ अलग लग रहा है? बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। क्योंकि कॉल ये बहुत फैल बड़ा हाल। हिंट हो गया है ना। कॉल, अगर कॉल हाँ, ले लेते हैं इस वाली कॉल को, तो फिर सॉल्व हो रही नजर आ रही है। कोल में सबसे सुमन, पहले नीर सागर में आत्मा अपने को पाती है, फिर जो है क्षीर सागर में पाएगी ना, हाँ जी हाँ जी। तेल लेकिन यहाँ में पर आएगी। हम अभी सागरों कॉल की कॉल पे ही रहिए, कॉल पे ही रहिए, बढ़ते थे। आगे नहीं जाना, कॉल पे ही रहिए। ठीक है, तो वो कॉल राहु से ने क्या चाह प्राप्त वैसे होता तो है चित्रा कॉल ऐसे से? ही होता है ना कि वाणी का मंथन करके अपन ध्यानावस्था में बैठ के राज्य के दिल तक पहुंच सकते हैं। अभी ये कॉल का क्या है सीन? जी, कॉल पे ही रहिए। कॉल, कॉल से क्या प्राप्त होता है कोल, सुंदर जी? कोल का उसी पे मतलब रहिए। कहनी होगी, कोल का मतलब कहनी। जी, उससे क्या प्राप्त होता है? कॉल, कॉल करके पहली ही अवस्था जी, आत्मा की। आत्मा की राज्य का जी, इश्क चित्रा, पा सकते हैं। चित्रा, हाँ हाँ जी, पहली ही उसमें फिर अवस्था राज्य से कॉल वो से क्या एक, प्राप्त होता है? हाँ, जी, तो चाहना के क्षीर बाद फिर वो सागर। अपने आप अपना पहले दिल राज्य के दिल से जोड़ेगी ना। इसके बाद तो दिल कैसे जुड़ेगा धनी के साथ? वो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेगा। तो कौल अवस्था के बाद फिर ब्रह्म ज्ञान में जैसे जैसे डूबेंगे, तो वो अपना दिल धनी के साथ जुड़ के एकत्व स्थापित होता जाएगा पिया जी के साथ। तो जी, थर्ड और फोर्थ ये हो गया। और फर्स्ट हो गया कि धनी की मेहर से ही होगा जिस आत्म पर ये मेहर आएगी, जिसके हृदय में जी, प्रेम बहुत प्रेम सुंदर। आएगा। तो इसके अलावा तो कुछ मुझे लग रहा है, और जी, कुछ बचा बिल्कुल है सही, आपके सारे सही थे। आप किसी और ऑर्डर में भी इन पिक्चर्स को ले सकते थे, वो भी बिल्कुल सही था सुंदर साथ जी। चित्रा जो जी, पहले बताया था और जो अभी बता रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। कि राधी की जब मेहर होती है, आत्मा के ऊपर होती है, तो वो कॉल में, जब कॉल से वो उस इल्म को प्राप्त करती है। इस प्रकार की उन्होंने सोचकर बनाई सुंदर साथ जी ने। और सुंदर साथ जी, जब मैंने इसको बूझा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि राज्य की मेहर से आत्मा जो है, उसको पहले क्या प्राप्त होता है सुंदर साथ जी? पहले उसकी बातें होती हैं राज्य से, उसको इश्क प्राप्त होता है, फिर उसको इल्म प्राप्त होता है। इस प्रकार, और जैसे जैसे आपने पहले बताया, वो भी बिल्कुल सही। तो आपके सारे उत्तरों को ही लॉक किया जाता है। आप बस इनको लॉक कर दीजिए, अपना वो बता दीजिए प्यारा सा सेंटेंस जो आप सोच के आए हैं। बिल्कुल सही आपने किया है। आप सबके चरणों में, इस सहूर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर सहूर। जी, सुमन आंटी आप लॉक करेंगे? आप उत्तर बोल दीजिए चित्रा, फिर वो लॉक हाँ, करेंगे। ठीक है। तो उत्तर ये है कि धनी की मेहर से ही धनी का प्रेम पाकर चितवन में धनी की मेहर से ही धनी का प्रेम पाकर रूह चाहना करती है, कॉल में जाती है, और फिर उस उनके साथ सन्मुख रहने के लिए, एकत्व स्थापित करने के लिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धनी को प्राप्त करती है। ठीक है, बहुत तो आप इसको लॉक कर दीजिए। आप लोग कर दीजिए चित्रा। तो ये हाँ, बहुत सुंदर ये मीठी चित्र पहेली की मिठास लेकर ये हम मधु सागर में इस उत्तर को लॉक करना चाहते हैं। प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारे, सारे सुंदर साथ सेवा करने वाले, रिवीजन करने वाले, आपने जो अपनी टीम के साथ मेहनत की है ना, मिलके आप सबने, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अगली चौपाई, जो हमारी प्यारी सुंदर साथ जी हमें पढ़ के सुनाएंगे।
अभी तो इस कॉल पे फोकस करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट डाले हुए थे। जी आइए चलते हैं। देखिए श्याम रंग का सागर कैसा दिखाई देता है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। जी सुमन जी प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। नूर श्याम जिमी आसमान लग, नूर श्याम पशु पंखी नूर, फल फूल श्याम बिरिख बेली, नूर पशु पंखी सब जहूर। उत्तर दिशा में श्याम रंग का मधु सागर आया है। यहाँ की जमीन और आकाश श्याम रंग के ही है। नूरी पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष तथा लताएं सभी श्याम रंग की आभा में ओतप्रोत हैं। द्रष्टव्य शहद का रंग पूर्णतया काला नहीं होता, बल्कि उसमें लालिमा का मिश्रण होता है। इसलिए श्याम रंग को काले रंग के भाव में नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रणाम जी, अति सुंदर। सारे पशु पंखी फल फूल वृक्ष लताएं सब लालिमा लिए हुए श्याम, अति सुंदर ये सागर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी आगे। और जिन्होंने चित्र पहेली बनाई है मैं उनका उत्तर जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। धनी की मेहर से आत्मा कौल यानी कथनी करके इल्म को प्राप्त करती है। जी आइए चलते हैं अगले प्रश्न। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, कछु आस ना रखिया शुरू, ए झूठी झीमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कहियो सुनो ना जाए। ओ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, सदा सुख दाता धाम धनी, अंगना तेरी जो जानो सन मंद कब ना हो तो, ऐसा किया बिछो, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम।
बहुत सुंदर अपेक्षा जी की बहुत सुंदर सेवा, और वसंत भाई बहुत सुंदर सुंदर अपेक्षा जी के किरंतन भेजने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं बूझो तो जाने जी। हियर इट गोस। ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी एक एक शब्द को। रूहों की शोभा है मुझसे, श्रृंगार का आनंद भी मुझसे, रूहों के गुण पर पिया बलिहारी, आपस के प्रेम की गाथा है अति प्यारी। बोलो सखियों हम कौन हैं जी। रूहों की शोभा है मुझसे, श्रृंगार का आनंद भी मुझसे, रूहों के गुण पर पिया बलिहारी, आपस के प्रेम की गाथा है अति प्यारी। बोलो ना सखियों हम कौन हैं, बूझो तो जाने बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्या मन में आ रहा है? सबसे पहले रूहों की शोभा है मुझसे, एक एक चरण से करते हैं फिर देखते हैं। तो रूहों की शोभा है मुझसे, इससे क्या मन में आ रहा है राजबाला आंटी? रूहों की शोभा है मुझसे, रूहों और श्रृंगार का आनंद भी मुझसे, हाँ शिव भी मुझसे, रूहों के गुण पर दिया पिया बलिहारी, आपस में रंग की गाथा है किसी नूर नूर सागर, वो क्या, नूर सागर और नीर सागर। नीर। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि रूहों की शोभा है मुझसे, तो कोई ऐसा सागर जिसकी आभा रूहों की शोभा में आती हो, ऐसा कुछ सोचते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी सुमन आंटी किंजल आ जाओ। सागर बताना है ना? हाँ जी, लग तो रहा है कि सागर ही सर्वत है। सागर होना चाहिए कि नहीं? कौन सा? सर्वर सागर। आनंद भी मुझ में। मुझसे, मुझ में नहीं, मुझसे, मेरे से, मेरी वजह से। हाँ मुकेश भैया? इसमें निस- श्यामा महारानी जी भी हो सकती हैं, और इसमें जो है दधी सागर भी हो सकता है। अम, हाँ मुझे ये लग रहा है क्षीर सागर। मैं बताती हूँ क्यों, अब फिर आप बताइए सही है कि नहीं। कि उन्होंने कहा है कि रूहों की शोभा है मुझसे, कहने का मतलब क्षीर सागर की आभा पड़ती है रूहों की शोभा नीर सागर में। हाँ जी। और श्रृंगार का आनंद भी मुझसे, और श्रृंगार का वाहिदत का श्रृंगार है जो, वो कहलाता है हमारा दधी सागर। एक दिल्ली है, क्षीर है ना, सागर तो भी हो मतलब एक सकता है। सागर है जो दो दो में लग रहा है कि। हाँ, दो में लग रहा है। एक बार थोड़ा और सोच लेते हैं अच्छे से। किंजल आप बताओ, आपको कुछ आ रहा है भाव? ये क्षीर सागर ही लग मुझे रहा है, क्योंकि ये जो क्षीर शोभा सागर होती लग है वो रहा है। एक दिल्ली से ही होती है। है ना, कि रूहों की शोभा है मुझसे, क्योंकि हाँ, एक वो एक तत्व दिल्ली से है ही क्षीर होती है, सागर वो में। क्षीर। हाँ हाँ, हाँ और हिंट भी दिया है ये क्या नाम, पीले रंग का ना नीचे। हाँ, तो अगर हाँ हम जी, हाँ पीले जी। रंग के क्षीर सागर सागर को की बात वो करें। होती है एक दिल्ली का, और ये व्हाइट रंग दिया है हाय ऊपर दत्तक। की, ये नूर सागर का दर्शाता है। हाँ आप तो जी। बिना हिंट के ही हिंट ढूंढ लेते हैं राजबाला आंटी। बहुत सुंदर। क्षीर सागर ही लग रहा है। और एक श्रृंगार का बार, जो आनंद है वो भी एक प्यार दिल्ली का में ही आनंद ही होता है, मिलते हैं। वो भी एक दिल्ली में ही होता है। क्योंकि ये है एक पढ़ा है ना दिल्ली। हमने कि श्रृंगार का आनंद एक लेकिन श्रृंगार एकत्र का में आनंद वस्त्रों आभूषणों से भी होता है। एक एक मिनट दिल्ली में। थोड़ा सा सोच लेते हैं, और एक मिनट। हम्म। क्योंकि ये लिखा है श्रृंगार का आनंद भी मुझसे। अनीता अम, मलिक जी, दुष्यंत भैया, सुनीता सिंगल जी, उनके हैंड रेज हो चुके हैं। अगर आप कोई लाइफ लाइन लेना चाहें, जो लाइफ लाइन काउंट नहीं होगी, डेफिनेटली हाँ सुंदर जी, साथ जी ये वैसे ही हमारी लाइफ थोड़ी लाइन। कंफ्यूजन तो हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये नूर सागर भी हो सकता है, क्योंकि रूहों की शोभा तो राज्य के नूर सागर से ही है ना उनकी। हाँ
है ना, नूर सागर भी हो सकता है ये, कि रूहों की शोभा है मुझसे और श्रृंगार का आनंद, क्योंकि श्रृंगार का आनंद नूर सागर की आभा दधी हाँ जी। सागर में पड़ती है ना, तो श्रृंगार का आनंद वस्त्रों और आभूषणों से है, तो ये नूर नूर सागर सागर भी हो सकता है, नूर सागर, क्योंकि हाँ रूहों जी, के नूर गुण सागर पर भी। पिया बलिहारी लिखा है तीसरे चरण में, रूहों के गुण पर गुण पिया पर बलि। पिया पिया बलिहारी, बलिहारी। तो पिया तो आपस में नूर सागर। और फिर जब हम्म। राजबाला आंटी ने व्हाइट कलर देखा था ना, तो सोनिया दीदी ने कहा था आपने बिना हिंट के हिंट ढूंढ लिया, तो मुझे लगा कि हम गलत जा रहे हैं। तो अब हम इसको स्टैंप लगाने के लिए सुंदर साथ से पूछना चाहते हैं कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं, कि नूर सागर भी है आपस जी। के प्रेम की गाथा। तो आप सुंदर साथ जी मदद करेंगे? एक हिंट आपकी सेवा मैं आपको दे सकती हूँ। आशी दीदी, बबीता जी, आशिमा जी, सर्वोदया। सुनीता भगत जी, सुनीता सिंगल जी, दुष्यंत भैया, अनीता मलिक जी, किनको आप अनम्यूट कर, अनम्यूट दुष्यंत भैया नहीं हो पाएंगे, वैसे कोई भी नहीं हो पाएंगे। आसिमा जी से तो ले मैं लीजिए हेल्प। ठीक है, आप बताइए सुंदर साथ जी, आशिमा जी से ले लें? हाँ जी, आशी भी ले है, लेते हैं। आशी भी है, आशिमा भी है। आशी जी भी हैं। आशिमा में दोनों ही आ जाती हैं। सही बात है। दोनों की संधि कर दी तो दोनों आ गए। जी, तो अंजू आप आंटी, उनको अनम्यूट कर, वो अनम्यूट हो पाएंगे, क्योंकि दुष्यंत भैया अनम्यूट होने से वो हो चुके हैं, अब वो अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी अनम्यूट नहीं हो पाए तो ये स्क्रीन के साथ वो दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटा स्क्रीन दिखाई देगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप ठीक है बताइए। सुंदर साथ, आशिमा जी को लेते हैं दीदी। जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये मुझे एक दिली का सागर लग रहा है, क्षीर सागर, क्योंकि रूहों की शोभा है नीर सागर से। नीर सागर में क्षीर सागर की आभा पड़ती है, जैसे चित्रा जी ने बोला। और श्रृंगार का आनंद जो है वो वाहिदत का आनंद जो है वो वाहिदत से होता है, तो फिर से आ गया क्षीर सागर। और रूहों में आपस में प्रेम की गाथा, यानी कि उनकी एक दिली आपस का प्रेम, तो ये भी क्षीर सागर ही हो सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। तो अब थैंक यू। सोचिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी फिर पहले वाले थॉट के साथ ही चलते हैं कि हाँ, ये क्षीर सागर ही है, जैसे हम पहला सोच रहे थे। अंजू आंटी पीला बताओ। कलर क्षीर भी तो सागर, दिया है ना हाँ, चित्रा, पीला क्षीर कलर सागर भी का तो ही। दिया है तो। अच्छा, इस पे फोकस कीजिए, तीसरा चरण कोई देख नहीं रहा है, पहला दूसरा और चौथा सब देख रहे हैं, तीसरे चरण पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। रूहों के गुण पर पिया या बलिहारी, बलिहारी। तो इसको देख के तो लगता है कि पिया तो नूर सागर में रूहों के गुणों पर, हाँ इसमें वो पढ़ा था ना हमने कि ये अंगों के उज्जवलता का सागर है वो। अच्छा बताइए, रूहों के कौन से गुण पे पिया बलिहारी हैं जो बाकी तीनों चरण बता एकत्व, रहे हैं? एकत्व पर पिया बलिहारी जाते हैं, जी जैसे जी जैसे हम प्यार और सुंदर साथी, ये क्लियर हो गया इससे। जी हाँ जी, जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल, रूहों के प्लीज गो फॉर इट। क्षीर सागर आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सुंदर क्षीर साथी। सागर, रूहों की हाँ, एक दिली पर बलिहारी। तो अंजू आंटी आप इसको लॉक करवा दीजिए। मधु सागर की मिठास को लेते हुए हम क्षीर सागर में जीवन करेंगे। क्षीर सागर, आह, इसे लॉक कर दिया जाए। जी, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, इसका उत्तर एक दिली यानी कि क्षीर सागर ही समझा क्षीर जाए। सागर, एक दिली रूहों का गुण जिस पर पिया बलिहारी जाते हैं। अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहली बार में ही सही उत्तर आ चुका था सुंदर साथ जी, वेरी वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ऑल, अति सुंदर। आइए चलते हैं आगे।
प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर मधु सागर ने जो तैयारी की है ना सुंदर साथ जी, उसके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तबीयत ठीक ना होते हुए भी तैयारियों में जुटे रहे ऐसे प्यारे सुंदर साथ को बहुत सारा प्यार। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, आपको आगे आगे चलना है वन बाय वन। तो आपका शब्द है मधु, आपका ही सागर। और सबसे पहले चलते हैं चित्रा जी की ओर। प्रणाम जी। वो एक जी। हाँ जी, अंजू आंटी। तो आपका सुनाई नहीं दिया, आप एक बार फिर से बोल। अच्छा, हाँ जी, मैंने बोला उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, अरे वाह बहुत सुंदर जी। अभी चलेंगे हमारे सुमन, सुमन जी हैं उनके बाद, है ना, सुमन भंडेरी जी। प्रणाम जी। इलम का सागर। बिल्कुल सही, उत्तर दिशा इलम का सागर। अंजू से प्रणाम जी। श्याम रंग, श्याम, लालिमा जो है श्याम रंग। सारी विशेषताएं अपनी ही टीम की, अपने ही सागर की बता रहे हैं। श्याम रंग। राजबाला आंटी प्रणाम जी। मेरा श्याम रंग था। श्याम रंग तो हो गया। प्रतिभा जी आप लिखते जा रहे ये हैं, ये याद है। ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी, श्याम ब्रह्मवाणी। श्याम रंग ब्रह्मवाणी आ सकता है। हाँ जी, इल्म का सागर ये ब्रह्मवाणी। वो तो हो गया। श्याम रंग से कुछ बताइए अब। श्याम रंग श्याम से रंग, समझ जाइए। श्याम रंग लालिमा लिए हुए प्रेम का द्योतक है। जी श्याम रंग, और बताइए कहाँ है परम धाम में, सोचिए श्याम रंग। श्याम तो श्यामा, पहले तो, हाँ श्यामा, श्यामा जी। पर पहुंच जाइए श्यामा जी पे। क्या है उनके पास श्याम रंग का? श्याम जल। रंग की कंचुकी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्याम रंग की कंचुकी। अब जा रहे हैं मुकेश भैया के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अ, रूहें। श्याम रंग की कंचुकी से जाना है, अब श्यामा से नहीं जाना। अच्छा अच्छा। गले के हार। श्याम रंग मतलब कंचुकी से सटे हुए जी हैं। बिल्कुल सही, बहुत वेरी वेरी ब्यूटिफुली यू हैव डन इट। तो गले के हार भी उनकी कंचुकी से ही लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। श्यामा जी के गले के हार से अब कहाँ जाएंगे? हमारी किंजल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गले के हाथ से हम सब रूहें उसे निरखती है। अरे वाह क्या बात है किंजल जी, ये बहुत स्पेशल रहा सुंदर साथ जी, ये राउंड बहुत विशेष रहा। कैसे उन्होंने कनेक्शंस ढूंढे ना, ये बहुत सुंदर रहा। अब एक सुंदर साथ जिन्होंने याद किया हो, जिनके हृदय में ये बसा हो, वो सुंदर साथ सारे दोहराएंगे। और सुनीता सिंगल दीदी और सुषमा त्यागी जी इसमें एक्सपर्ट का बैज ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं सुंदर साथ जी। हमारे एक्सपर्ट दो सुंदर साथ बन चुके हैं ये। और किसी सुंदर साथ को याद हो, टीम में से किसी को याद हो? आइए सुनीता सिंगल दीदी के पास चलते हैं, उनको कंफर्म करने के लिए एक सुंदर साथ चाहिए होंगे। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी। आपने बोला मधु सागर, उत्तर दिशा, श्याम रंग, कंचुकी, गले से लगे हुए हार और रूहें निरखती। और एक मिस हो गया बीच में से, सिर्फ एक मिस हो गया। बहुत ही सुंदर सुनीता दीदी, आपकी ये सेवा को कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। और श्याम रंग में प्रणाम जी, बीने आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज अनीता दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी दीदी। पहला था उत्तर दिशा, दूसरा मधुसागर, तीसरा श्याम रंग। पहला मधुसागर मैंने दिया, फिर उत्तर दिशा, फिर श्याम रंग, श्याम रंग के बाद कंचुकी, कंचुकी के बाद गले का हार, फिर रूह का।
जी रूबी मिसिंग है, एक मिसिंग है शायद। एक शायद मिसिंग है। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर ये भी खेल बनता जा रहा है सुंदर साथ जी, बहुत। ऐसा खेल दिखाया, देखिए। हाँ जी, तो अभी चलते हैं हमारी अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम जी। पहले आपने दिया था मधुर सागर, जी और इन्होंने बोला उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के बाद श्याम रंग। श्याम रंग के बाद में, नहीं, उत्तर दिशा के बाद उत्तर दिशा के बाद वाला ही मिसिंग हो रहा है, बस बाकी चल रहे हैं बहुत। लालिमा। लालिमा, लालिमा लिए हुए। नहीं, वो हमने काउंट नहीं किया लालिमा लिए हो। बहुत सुंदर ये खेल हो रहा है, अति सुंदर अनीता दीदी। अभी चलते हैं हमारी आशी दीदी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मिस हो रहा है मैं वही बोलूंगी, सारे बोलने में फिर कुछ ना गड़बड़ कर जाऊं। उत्तर दिशा के बाद बोला था सागर इलम का। अरे वाह, आप रिपीट कीजिए, बहुत सुंदर। नहीं, मैं भूल जाऊंगी यार, मुझे पता है मैं भूल जाऊंगी। जो मिस हुआ वो मुझे एकदम से क्लिक कर गया। देखो, बहुत सुंदर। आपने दिया मधुसागर, अद्भुत। चित्रा ने बोला उत्तर दिशा, फिर उससे अगले सुंदर साथ ने बोला इलम का सागर, फिर उन्होंने बोला श्याम रंग, फिर श्याम रंग की कंचुकी आप लेके गए राजबाला दीदी को, फिर उससे मुकेश भैया ने बोला गले के हार, तो किंजल ने बोला मैं उन गले के हारों को निरखती हूँ। बिल्कुल सही, आप पहुंच गए, देखिए प्रणाम परफेक्ट, जी। अति आपने सुंदर। पहुंचाया, मुझे पता था मैं नहीं पहुंच सकती। नहीं, बहुत धनी आपके सुंदर। दिल में बैठ के ना वो कर जाते हैं जो हम नहीं कर सकते, ये सत्य है। ये प्रूव हो चुका है सोनिया, ये प्रूव हो चुका है। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो आशी भी और आशिमा जी ने आना था, आशी जी का आना ही था आज सुंदर साथ जी। जो जो नाम होते हैं ना उसमें उनका आना ही होता है हर बार। जब से दो सुंदर साथ बोला है वो दो ही आते जा रहे हैं, तब से जोड़े पे जोड़ा। अति सुंदर ये खेल, बहुत सुंदर सहयोगिता हमारे सारे सुंदर साथ निभाते हुए, और हंसी खुशी सुंदर साथ सहयोगिता खेलते हुए आज के प्यारे सुंदर साथ। आइए चलते हैं एक्ट की ओर। कौन से सुंदर साथ बहुत सच संवर के बैठे हैं एक्ट करने के लिए, बूझो तो जाने जरा कौन सुंदर साथ हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, यू आर परफेक्ट। आपका कैमरा हम बंद कर दिया करेंगे अब। क्योंकि इतनी सुंदर से योगिता, सारे उत्तर दुष्यंत भैया के दिल में कैसे क्लिक और लॉक हो जाते हैं ये पिया जानते हैं। उनका मुझे इतना पता है कि वो अपने दिल से भी बोलेंगे ना, वो भी सुंदर साथ जी तक पहुंच जाएगा। अति सुंदर सेवा दुष्यंत भैया, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ज्योति जी हैं वो जो आज एक्ट करने वाली हैं। आइए ध्यान से एक एक एक्शन को देखना है सुंदर साथ जी। थैंक यू सो मच दुष्यंत भैया। हाँ जी, आइए धीमे धीमे लेकर चलिएगा ज्योति जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो देखिए ज्योति जी ने क्या एक्ट किया, अभी आप सभी सहूर कर सकते हैं आपस में। वंस मोर वी विल, उनको हम थोड़ा सा और एक बार कहेंगे यदि आप चाहेंगे तो। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, बताओ क्या क्या लगा। देखो बाजंत्र तो क्लियर थे, नहीं, वो तो सबसे पहले नजर में आ जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो। है ना, क्लियर था ना। तो मेरे सिंहासन वाली चौपाई हो सकती है, क्योंकि वैसे ऊपर सिंहासन। आप एक बार हाँ जी अंजू आंटी आप बताओ। आनंद, आनंद शो हो रहा था ना हाँ बजंत्र से। हाँ जी हाँ जी, सुमन आंटी। उन्होंने हाथ से ऐसे किया तो फिर वो तो पुराण तारतम वाणी। आ, हाँ जी हो सकता है कि ये से तो हाथ हम किया था ये। हम लेकिन वो कहते हैं ना कि हमने क्या किया था कि मेर सिंहासन प्रेम का प्रतीक है और चंवर और छत्र ज्ञान का। तो क्या पता कुछ छत्र बना रही थी ना बार बार ऐसे सर के ऊपर, बार बार ये एक्शन बहुत किया उन्होंने, तो इससे पहले थोड़ा सा सोच सकते हैं। सिर पे जो किया ना वो चंवर हो सकता है। चंवर भी हो सकता है, छत्र वो भी हो सकता है, छत्र मेर भी की हो छत्र सकता है, छाया। छत्र। और और मुकेश जब भैया। ऐसे सामने हाथ के तो ब्रह्मवाणी और फिर दिल। हाँ जी हाँ जी, ऐसे किया ना हाथ से। ऐसे भी कुछ किया था। ये हाँ एकत्व का एक्शन है, एकत्व ऐसे भी किया था ना थोड़े ये। हाँ मुकेश भैया। ये ऐसा भी हो सकता है कि वाणी का मतलब जो है मंथन करके दिल में, राज्य के दिल तक पहुंचना, और सिर ऊपर को हाथ कई बार किया था। वो मुझे छत्र लग रहा है जो ऊपर किया, क्योंकि वो देखो ऐसे पूरी बार बार बना रही थी। ये छत्र हाँ हो महेश गया, चंवर थी मेहर की छत्र, ऐसा छत्र नहीं हुआ छाया, ना। है ना, कि जैसे सिंहासन है वो प्रेम का प्रतीक है और फिर उसमें चंवर और छत्र है वो ज्ञान का चंवर प्रतीक और है, और छत्र ज्ञान का, का फिर हाँ प्रतीक है। इस तरह से बीच में ये ज्ञान वाला भी बनाया। जी हाँ। और इस महेश चौपाई में चंवर थी छत्र, ऐसा हुआ ना। हाँ है ना, कि ऐसे, क्योंकि छत्र तो मुझे लग रहा है काफी क्लियर है। उसके अलावा इस एक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, और कुछ हो सकता है? और वो सर के साथ टच भी नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर है ना। अंजू आंटी आपको क्या लग रहा है? तो मुझे भी यही लग रहा है ना, आनंद, हाँ आनंद बाजंत्र में भी झूमना। क्लियर थे बाजंत्र भी क्लियर इसमें। है। हाँ तो इसमें छत्र भी क्लियर है, बाजंत्र भी क्लियर है। तो और बीच में आनंद में ये, झूमना। हाँ ये क्या था फिर बीच में, एकत्व। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। एक फ्रेज है ये, एक फ्रेज है, एक्टिंग बहुत लंबी हो गई है, अब उसी की एक्टिंग कीजिए ज्योति जी जो बताया गया। सिर्फ फ्रेज, ठीक है। चलो एक बार फिर से जी। एक मिनट। उस फ्रेज की एक्टिंग की है उन्होंने, बस सब वो था एक्चुअली। तो मतलब ये चौपाई वाला आइडिया नहीं है, ये रहने देते हैं, क्योंकि चौपाई नहीं है सुंदर साथ जी, फ्रेज है। फ्रेज का मतलब कि 2 से 3 शब्द होंगे, या जो बीच वाला होगा वो कनेक्टिंग होगा, ऐसा कुछ है ना मुकेश भैया। इश्क। मतलब वो धनी का इश्क पाके खुश है, आनंद में है, हाँ जी। ऐसे कर रही थी हाँ, ना। हाँ आनंद जी। तो है, और ऐसे ऐसे प्रेमानंद, भी किया प्रेमानंद। है ना, ऐसे भी किया कि वो ब्रह्मवाणी लेकर प्रेम आनंद में, ऐसा भी कुछ किया। अब वो इल्म फ्रेज भी है। ढूंढना है। हाँ जी अंजू आंटी। मैं इल्म कह रही थी, इश्क भी हाँ है, इल्म भी है। हाँ, ब्रह्मवाणी से हमें इल्म आएगा ना। और दिल का एक्शन किया ना, दिल का एक्शन।
चित्रा जी, ये ब्रह्मवाणी से हमारे हृदय में जो है ब्रह्मवाणी आ जाएगी तो चंवर छत्र जो है और सिंहासन सज जाएंगे मेह रूपी। ये ज्ञान का विलास भी हो सकता है, जैसे क्योंकि ज्ञान का ब्रह्मवाणी कर रहे हैं ना बार बार, तो ब्रह्मवाणी और विलास क्या होता है? सुख और आनंद ही होता है, प्रेम सुख आनंद। एक बोलिए, तो इश्क नचावे जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। बहुत सुंदर बताया आपने, लेकिन हमें इसको छोटा करना है। अच्छा, है ना, लंबी लाइन नहीं है ना, सोनिया दीदी कह रही है फ्रेज है, तो कुछ ऐसा ढूंढें जो लगे कि थोड़ा शॉर्ट है और कंप्लीट है। ज्ञान का विलास हो सकता है, प्रेम का विलास हो सकता है, प्रेम का विलास हो सकता है। दोनों हाँ, का हो क्योंकि सकता है। हृदय भी बनाया ना उन्होंने। तो आपने सबसे पहले बोला था ना, ये वही है। मेर सिंहासन हाँ, बैठ और चंवर से छत्र। मेरे छत्र। हाँ, जो सेना है वो एकत्व में है। मैं बोल रही थी कि ये हाँ, एक्शन क्या है, तो जो सेना है राज्य की वो ब्रह्म एकत्व शिष्या, सुंदर हाँ, सा ब्रह्म शिष्या है ना। एकत्व ये में। महल सागर की चौपाई में से ही है। जी, तो चौपाई नहीं है। वेरी गुड सुमन दीदी, चौपाई नहीं है, पर फ्रेज उसमें से ही एक तरह से बनता है। तो आपने जो पहले बोला था आप बोल चुके हैं, तो ढूंढिए क्या था। वेरी गुड। चमर छत्र बोला था ना। महेश चवर्षी छत्र। अब उसको छोटा करना है। वो कह रहे हैं कि आपके भाग ठीक है, लेकिन अब हमें उसको थोड़ा फ्रेज की फॉर्म में लाना है। हमने जो सोचा है ये फ्रेज की फॉर्म में ला रही हैं आपके लिए। लेट्स सी। यस शांता, प्लीज शांता जी, कैरी ऑन प्लीज। बहुत अच्छा फ्रेज की फॉर्म में ला रही हैं। हाँ, बाजंत्र। भाजंत्र, भाजंत्र, बाजंत्र। भाजंत्र। सारा कुछ लेके बैठी हुई है वो आज। घुंघरू घुंघरू। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू जी। सब कुछ लेके बैठी हैं वो, बहुत दिल सुंदर। चाहे घुंघरू बजंत्र बाजे बजाबे बाजे बाजे बजावे। बाजे बजावन दिल से। हाँ, दिल से निकले। अच्छा अच्छा, एक मिनट पूरी नहीं हुई है। जी 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 शांता जी, दिल चाहे मेर शुरू बाजंत्र। से कीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। शुरू से कर रही हैं जी। चवर्षी छत्र। बैंड बाजा। ये तो ड्रम्स बजा रहे हैं ना, जैसे बैंड और बाजा, मतलब दूसरा शब्द शांता जी उन्होंने पकड़ लिया है, दूसरा शब्द पहला नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहला बाजिंत्र, बोली एक बुलावे। मिनट, ये धनी की मेहर भी दिखा रहे हैं कि धनी की, राज्य हाँ, की मेहर। धनी की मेहर से, धनी की धनी मेहर की से। मेहर से यस बाजे बाजंत्र बजाने बाजिंत्र जी मतलब जी। एक तो मिनट। इसको जोड़ दीजिए, दो शब्दों में जोड़ दीजिए इसको। महेर बाजिंत्र। जी मेहर बिल्कुल सही, बाजंत्र, बीच में एक कनेक्टिंग लगा मेहर, दी। मेहर के बाजंत्र। जी बिल्कुल सही, यही मैं- शब्द मेहर के बजंत्र, मेहर के बजंत्र। मेहर के बाजंत्र। अति सुंदर, अति सुंदर। कहाँ से ले मेहर के आते बजंत्र। हैं इसे? बहुत आनंदमयी लीला, बहुत सुंदर। ज्योति जी और शांता जी अति सुंदर। और आप टीम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये मेहर के ही बाजंत्र हैं सुंदर बाजंत्र। मेहर साथी, के बहुत बजंत्र। बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि ये प्रणाम। मेरे चरणों में प्रणाम नहीं कीजिए सुंदर साथी, बाकी सारे बनाने सुंदर वाले। साथ जी की कीजिए। बस एक शब्दों की सेवा ही कर पा रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर पा रही। और जी मेहर अब के चलते हैं बाजंत्र। फास्टेस्ट फिंगर्स की ओर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। लास्ट प्रश्न रह गया है, बहुत आसान है, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक मिनट सुंदर साथ जी, एक मिनट रुकिएगा जी। कमलेश भाई आप हैं, या फिर मैं शांता जी को देती हूँ अनम्यूट करने के लिए? आप आ गए जी, ठीक है जी। फास्टेस्ट फिंगर्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
हियर इट गोज। बहुत इजी, बहुत आसान, पर 1 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। जागनी ब्रह्मांड में किस सागर में झील रहे हैं हम सब? आप नाम लेंगे? इलम के सागर में, इलम के सागर में। आप ही नाम लीजिएगा चित्रा जी, आप ही नाम मधु सागर जी। हाँ जी, हाँ जी अंजू आंटी, इलम के सागर में, ठीक है जी। हाँ जी, आपका ही सागर है वो, बहुत सुंदर। इल्म के सागर में झील रहे हैं और बहुत फास्टेस्ट रहा ये। नूर सागर कोने में आए या दिशा में, और कौन से कोने या दिशा में आए? किंजल फास्टेस्ट दक्षिण दिशा में आया है बेटे। नूर सागर, नूर सागर, नूर सागर बोला दीदी ने जी। नूर सागर कोने में आया है। कौन से कोने? कोण में, अग्निकोण में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब बताइए, रस सागर के आसपास के सागरों के बारे में बताइए। हाँ जी राजबाला आंटी, आप बताएंगे? कौन से को? रस सागर के आसपास के सागर के बारे में। रस सागर के पहले कौन सा आता है और बाद में? एक आप बता दीजिए, एक मैं बता देती हूँ। अच्छा, रस सागर पहले? रस सागर से पहले मधु सागर। हाँ जी, उसके बारे में बताना है, तो मधु सागर के बारे में एक विशेषता बोल दीजिए कोई। हाँ, मधु सागर जो है उत्तर दिशा में है, श्याम रंग है और इल्म का सागर है। जी, बहुत सुंदर। और अब है उसके आगे आता है रस सागर के, इल्म का सागर। जी जी राजबाला आंटी, कंप्लीटेड, बहुत सुंदर। जी चित्रा जी। ठीक है, तो अब सर्वरस सागर हमारा पूर्व दिशा में आया है। अनंत रंगों और अनंत प्रेम और अनंत आनंद का सागर है। धनी की मेहर का सागर, 8वां सागर सर्वरस सागर। अति सुंदर। कौन सा ऐसा काम है, क्या ऐसा भी कोई काम हो सकता है जो अक्षरातीत नहीं कर सकते? कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते? मुकेश भैया। ऐसा कोई काम है मुकेश भैया जो राजी नहीं कर सकते, अक्षरातीत नहीं कर सकते? राजी अपनी रूहों को अपने से अलग नहीं कर सकते। अरे वाह, बिल्कुल काम यही राजी नहीं कर शब्द सकते। लिखे हुए हैं उत्तर में, सेम शब्द लिखे हुए हैं। रूहों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। आत्म जागृति की पहली सोपान कौन सी है? सुमन आंटी। आत्म जागृति की पहली सोपान कौन सी है? जी सुमन दीदी। हाँ जी, दोबारा बताओ। अपनी तो है। हाँ अपनी तो है, आहा क्या बात है। अपनी तो है उन्होंने बोला, तो कहने का बिल्कुल भाव सही। कि नीर सागर। जी बहुत सुंदर। हमारी ही शोभा का सागर, नीर सागर, अपनी ही सोपान यानी के कॉल। बहुत ही सुंदर उत्तर। 5 प्रश्न हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है इस टीम में इतना खो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ, चलिए आप बताइए। उत्तर से दक्षिण जाते हुए, जिस प्रकार हम सागरों में जाते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण जाते हुए कौन कौन से सागर आते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी। अंजू आंटी। हाँ जी। सर्वरस सागर एंड नूर सागर। उत्तर से दक्षिण। हाँ, उत्तर दिशा में मधु सागर, फिर रस सागर, सर्वरस सागर और नूर सागर। हाँ जी, आप इधर से लेके गए, उधर से भी जा सकते हैं ना? जी जी, मैं उधर, दोनों सही है, उधर से भी चलिए। उधर से मधु सागर से पहले क्षुत सागर, दधी सागर, क्षीर सागर, नीर सागर और फिर नूर सागर। जी, नीर सागर तक हम वहां पर पहुंच गए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अति सुंदर। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ नूर, नीर, खीर, दधी, घृत ऐसे ही याद है, हमें इस प्रकार से भी सागर बिल्कुल हृदय में बस चुके हैं उनके रंगों के साथ। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारी सहयोगिता निभाती हुई ये टीम
बहुत सुंदर आपस में जो आपने वार्तालाप की हैं, आप बाद में सुनिएगा, कितनी मिठास मधु सागर की जो आपने आज दिखाई है ना, उसके लिए हम सब की ओर से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये मधुरता आपकी विशेषता रही है आज सुंदर साथ जी, क्योंकि मधु सागर में है तो रूहों की ये मधुरता आप में आज जो पाई गई है ना, ये आपकी टीम की विशेषता रही। प्रणाम जी, प्रणाम जी।